हाँ भाई प्यारे बच्चों, गुड आफ्टरनून। ये 12वीं क्लास का है, चैप्टर नंबर 3। ठीक है भाई। तीसरा, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। क्या है कि विश्व में अमेरिका का क्या वर्चस्व, मतलब प्रभाव क्या है, अमेरिका की दादागिरी क्या है। देखो भाई, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक, यानी 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सोवियत संघ के विघटन, यानी कि 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। तब की बात बता रहा है कि साथ विश्व शक्ति संरचना में बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आए। यानी क्या हुआ है, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा शक्तिशाली राष्ट्र बन गया। क्या बन गया भाई, सोवियत संघ का जब विघटन, मतलब टुकड़े हो गए, तो उसके बाद क्या, अमेरिका सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बना, जिसके परिणाम स्वरूप यह दौर अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहलाया। अमेरिकी प्रभुत्व और एक दलीय, यानी एक ध्रुवीय, जब दो ध्रुवीय तब एक ध्रुवीय विश्व का दौर कहलाया। यानी एक ही देश की दादागिरी। प्रथम खाड़ी युद्ध से लेकर अमेरिकी नेतृत्व में इराक पर हमले तक की घटनाओं ने विश्व व्यवस्था में एकल ध्रुवीकरण की स्थिति उत्पन्न कर दी। इसने कर दी विश्व में एकल ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति उत्पन्न कर, क्योंकि अमेरिका की शक्ति संपूर्ण विश्व व्यवस्था पर ही हावी हो गई। विश्व व्यवस्था पर हावी हो गई। दूसरे शब्दों में, संपूर्ण विश्व व्यवस्था में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पहलुओं की दृष्टि से अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना, अमेरिकी वर्चस्व मतलब अमेरिका का प्रभाव, अमेरिका की दादागिरी की स्थापना हो गई है। ठीक है। यहाँ इस अध्याय में हम अमेरिकी वर्चस्व की प्रकृति, यानी वर्चस्व जब आए तो ये देखना उसका प्रभाव कर रहे लो या उसकी दादागिरी कह लो, अमेरिका की प्रकृति, विस्तार या सीमाओं को समझने के साथ साथ अमेरिकी वर्चस्व के समक्ष उत्पन्न चुनौतियों का अध्ययन भी करेंगे। अब वह उसको चुनौती कौन दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त इस अमेरिकी वर्चस्व की स्थिति में भारत के साथ संबंधों का विवेचन करते हुए यह भी जानेंगे कि क्या अमेरिकी वर्चस्व से उभरा जा सकता है, यानी अमेरिका की दादागिरी से उभरा जा सकता है। ठीक है भाई। देखो भाई, अमेरिकी वर्चस्व से क्या अभिप्राय है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वर्चस्व का अभिप्राय है किसी देश की ऐसी शक्तिशाली स्थिति, मतलब किसी देश की ऐसी शक्ति जिसके कारण उसका कोई अन्य प्रतिद्वंदी न हो, मतलब कोई मुकाबला करने वाला न हो, और विश्व की समस्त गतिविधियाँ, यानी विश्व संसार की सभी गतिविधियाँ उसके इर्द गिर्द घूमती है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में शक्ति का केवल एक ही केंद्र हो, वह है अमेरिका। ठीक है भाई। अब देखो, 3 रूप कौन कौन से, अब भाई उसकी दादागिरी कैसे, यानी उसका प्रभाव कैसे, वह इतना शक्तिशाली कैसे है अमेरिका। देखो, नंबर 1, उसके पास सैन्य शक्ति है, बहुत बड़ी सेना है। सांस्कृतिक प्रभाव भी है, वो उसका क्या कल्चर है, क्या है। और आर्थिक वर्चस्व, यानी रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है। आर्थिक वर्चस्व भी है उसका। अब प्रथम खाड़ी युद्ध के बारे में आप क्या जानते हैं, मतलब प्रथम खाड़ी युद्ध इराक के विरुद्ध है। देखो भाई, इराक में क्या है कि प्रथम खाड़ी युद्ध सन 1990-91 में इराक एवं अमेरिकी गठबंधन सेनाओं के बीच लड़ा गया। यानी गठबंधन सेना कौन सी है, नाटो की सेना है। जो कहाँ लड़ा गया, इराक में लड़ा गया। अगस्त 1990 में इराक के तानाशाह शासक सद्दाम हुसैन ने अपने छोटे से पड़ोसी देश कुवैत पर कब्जा कर लिया। यानी कि क्या है, क्योंकि भाई इराक ने कुवैत पर कब्जा कर लिया। कुवैत को स्वतंत्र कराने के लिए अमेरिका के नेतृत्व में 34 देशों के लगभग 6,60,000 सैनिकों ने इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मतलब कितने लोगों ने छेड़ दिया, कितनी सेना ने, 6,60,000 ने। ठीक है। तो ये तो क्या है, प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से कहेंगे इसको। ठीक है भाई।
अब देखो, प्रथम खाड़ी युद्ध के कोई दो कारण बताए। क्या कारण थे? कि प्रथम खाड़ी युद्ध का सबसे बड़ा कारण इराक द्वारा कुवैत पर कब्जा करना था। दूसरा, प्रथम खाड़ी युद्ध के लिए अमेरिका की युद्ध की इच्छा भी जिम्मेदार थी। अमेरिका भी चाहता था वह युद्ध। अब देखो भाई, ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट क्या था? जब सन 1990 में सद्दाम हुसैन के नेतृत्व में इराक ने कुवैत पर आक्रमण करके उस पर कब्जा कर लिया और उसे समझाने की सभी राजनीतिक कोशिशें भी नाकाम हो गई, यानी यूएनओ ने भी समझाया, अमेरिका ने भी समझाया सद्दाम हुसैन को, जो इराक के तानाशाह था, कुवैत को मुक्त कराने के लिए बल प्रयोग की अनुमति दे दी। 34 देशों की मिलीजुली और 6,60,000 सैनिकों की भारी भरकम फौज ने इराक के खिलाफ क्या कर दिया? अभियान छेड़ा और उसे हरा दिया। इस सैन्य अभियान को संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऑपरेशन डेजर्ट स्मार्ट का नाम दिया। इसे प्रथम खाड़ी युद्ध भी कहा जाता है। यह मुख्यतः अमेरिकी अभियान था। इस सैन्य अभियान के प्रमुख भी एक अमेरिकी जनरल चेम्सफोर्ड थे। यानी क्या, कौन थे? चेम्सफोर्ड थे। वही अब देखो भाई, 9/11 की घटना क्या थी? अमेरिका के इस पर क्या? 9 सितंबर 2011 को अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन पर ज़बरदस्त आतंकवादी हमला किया गया। इस हमले में लगभग 3,000 लोग मारे गए। इस आतंकवादी हमले में अल-कायदा के शामिल होने की शंका जाहिर की गई। परिणाम स्वरूप अमेरिका ने बदले की कार्रवाई करते हुए अफ़गानिस्तान, जो कि अल-कायदा का गढ़ बन चुका था, में युद्ध की घोषणा कर दी। इसकी कर दी घोषणा युद्ध की। अमेरिका द्वारा 2003 में इराक पर किए गए हमले के विषय में आप क्या जानते हैं? एक तो क्या कब किया था भाई? 1990 में, और एक किया था 2003 में। देखो, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने मार्च 2003 में व्यापक विनाश के हथियार का आरोप लगाया। यानी कि क्या है भाई? केमिकल हथियार, केमिकल, जो आजकल जो कोरोना छोड़ा हुआ है उसी पर आधारित कोई क्या थे? विनाशक हथियार, यानी कि जैविक हथियार, आरोप लगाकर इराक के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इस युद्ध को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्वीकृति प्राप्त नहीं थी। इस युद्ध में अमेरिका ने इराक के शासन सद्दाम हुसैन को हटाकर उनके स्थान में गठबंधन सरकार बना दी, परंतु अमेरिका वहां पर शांति कायम न रख पाया। अमेरिका फिर भी क्या है? वहां पर शांति कायम नहीं रख पाया। इराक पर अमेरिकी आक्रमण के 2 उद्देश्य लिखे। किस पर? इराक पर। नंबर 1, इराक पर अमेरिकी आक्रमण का प्रथम उद्देश्य अमेरिका द्वारा इराक के तेल भंडारों पर कब्जा करना था। मतलब क्या था? जो इराक में तेल के भंडार है, तेल के कुएं हैं, उस पर किसका कब्जा था करने का? अमेरिका का कब्जा करने का प्लान था या मनसा थी। दूसरा, अमेरिका की यह इच्छा थी कि इराक में उसकी पसंद के अनुसार सरकार का निर्माण हो। मतलब क्या? उसकी पसंद का निर्माण, उसकी सरकार पसंद की सरकार का निर्माण, ताकि तेल उत्पादक देश उसके मित्र एवं सहयोगी बने रहे। तेल उत्पादक देश क्या है? उसके वो बने रहे, सहयोगी बने रहे। अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को क्या कहा जाता है? अमेरिका पर हुए आतंकवादी हमले को 9/11 कहा जाता है, यानी कि 9/11 की घटना। 9/11 की, जिसे ये लिख रहा है ना 9/11 की घटना, तो वो 9/11 कहा जाता है। यह सन 2001 में हुआ। आतंकवाद के खिलाफ विश्वव्यापी युद्ध के अंग के रूप में अमेरिका ने कौन सा ऑपरेशन कब चलाया? ऑपरेशन इंड्यूरिंग फ्रीडम 2001 में चलाया। हेगेमनी शब्द से हमें किस बात का बोध होता है?
हेगेमनी शब्द से हमें किसी एक राज्य के नेतृत्व या प्रभुत्व का बोध होता है, मतलब एक देश का नेतृत्व या प्रभुत्व उसका भाई कैसा है। पेंटागन अमेरिका में क्या है? पेंटागन अमेरिका में रक्षा विभाग का मुख्यालय है। इसका है रक्षा विभाग का मुख्यालय है। ठीक है भाई।